दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। पढ़ेंगे पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी टाइम एंड वर्क का ही एक रूप है। ठीक है, जैसे टाइम एंड वर्क में एक व्यक्ति कोई काम को 10 दिन में करता था और दूसरा 15 दिन में करता था, तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे। उसी प्रकार पाइप एंड टंकी में भी, जैसे मान लीजिए कोई नल है 10 घंटा में भरेगा, बीज है 15 घंटा में भरेगा, तो दोनों मिल करके कितना घंटा में भरेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। छोटा छोटा एग्जांपल से समझते हैं, एकदम बेसिक से समझते हुए बढ़ेंगे आगे की ओर। और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है, इसको आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये जो है कोई काम को 10 घंटा में कर रहा है, ठीक है, 10 दिन मान लीजिए, ठीक है, ये कोई काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिला करके काम को कितना दिन में करेगा। सेम टाइम एंड डिस्टेंस में जो लॉजिक था वही इसमें पाइप एंड टंकी में भी है, क्योंकि पाइप एंड टंकी जो है टाइम एंड वर्क का ही रूप है। तो देखिए, ये जो है कोई काम 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिला करके काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए, इसको कैसे बनाते थे, तो क्या करते थे, सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम ले लेते थे, और जो एलसीएम होता था वो कुल काम होता था, टोटल वर्क होता था। अब देखिए 10 है, यहाँ 15 है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए 30 आ गया, टोटल काम कितना आ गया, ए और बी का टोटल काम 30 आ गया, ये दोनों का एलसीएम होता है, टोटल काम 30 आ गया। बात क्लियर है। अब देखिए जो 30 आ गया, तो ए का जो है एक दिन का काम कितना होगा, ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसे भाग लगा देंगे तो 10 दिया 30 हो जाएगा, यानी एक दिन में 3 काम करेगा ये। बात क्लियर है। उसी प्रकार है बी, एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये 2 काम करेगा। अब देखिए ये 15 से भाग लगा दिया 30 में, यानी 2 काम कर रहा है बी एक दिन में, और ये जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो एक दिन में ए और बी दोनों मिल करके काम टोटल कितना किया, तो इस दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बताइए, काम जो है टोटल 30 है, काम टोटल कितना है 30 है, और एक दिन का काम कितना निकला है, 5 निकला है, तो हमको टोटल 30 दिया हुआ है। इससे भाग लगा देंगे 5 से, कितना 6 पंचे 30 होता है, कितना दिन आ गया, 6 दिन आ गया। बात क्लियर है। ठीक यही कॉन्सेप्ट है पाइप एंड टंकी में। ठीक है, जैसे मान लीजिए पाइप एंड टंकी में मान लीजिए ये जो है किसी टंकी को 10 घंटा में भरता है, बी 15 घंटा में भरता है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो टाइम एंड वर्क में जैसे क्वेश्चन करते हैं उसी प्रकार। ये 10 घंटा में भरता है, बी 15 घंटा में भरता है, ये दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये टोटल निकल जाएगा उसका क्षमता। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब जो है ये जो है 1 घंटा में कितना भर रहा है, 3 भर रहा है, और बी 1 घंटा में 2 भर रहा है, टोटल कितना घंटा हो गया। तो हमको पूछ रहा है दोनों मिलाकर कितना घंटा में भर देगा। तो देखिए टोटल कितना निकला है, यहाँ 30 है, तो इसको भाग देंगे 30, और टोटल है इसका 1 घंटा का कितना है, 5 हो जाएगा, 5 से भाग लगाएंगे, कितना आ गया, ये 6 घंटा आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम जैसे टाइम एंड वर्क में पढ़े थे, सेम टू सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बात फिर से समझते हैं। ये जो है 10 घंटा में भर रहा है, और बी किसी टंकी को 15 घंटा में भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना घंटा में भरेगा। तो देखिए सबसे पहले काम करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब निकाल लेंगे, भाग लगाएंगे, 30 में 10 देते 3 आएगा, यानी ये जो है 1 घंटा में 3 भरता है, तो बी का निकालेंगे तो 2, यानी टोटल 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और टोटल क्षमता हमको निकल गया कितना है, 30 है। उसमें देखिए अगर हम 5 से भाग लगा देंगे कितना बार में कटेगा, 6 बार में, यानी 6 घंटा आ गया। यही टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन रहता है, ये 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिला के काम को कितना दिन में करेगा, कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं। अब देखिए ये तो भरने वाला था, ए भी भर रहा था और बी भी टंकी को भर ही रहा था। अब मान लीजिए अगर कहेगा ए जो है 10 घंटा में टंकी को भर रहा है, और बी 15 घंटा में खाली कर रहा है टंकी को। ठीक है, ये 10 घंटा में भर रहा है, बी 15 घंटा में खाली कर रहा है, तब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, जो उसका क्षमता निकल जाता है टंकी का टोटल पूरा, तो दोनों का एलसीएम 30 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है 1 घंटा में कितना भरेगा, यानी 1 घंटा भाग लगा देंगे, 10 दिया 30 हो जाएगा, ये भर रहा है। और बी जो है 15 घंटा में खाली कर रहा है। बात क्लियर है, 15 घंटा में खाली कर रहा है। अब इसे भाग लगाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भर रहा है इसलिए इसको प्लस लिखेंगे, और ये जो है खाली कर रहा है, बी खाली कर रहा है इसलिए माइनस लिखेंगे। अब देखिए ये जो है 1 घंटा में 3 भर रहा है, और बी 2 खाली कर रहा है,
बात क्लियर है। अब देखिए इस दोनों मिला करके ए और बी 1 घंटा में कितना करेगा, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 हो गया। लेकिन टोटल क्षमता था कितना, 30 लीटर का था, तो ये कितना आ जाएगा, 30 घंटा आ जाएगा। इसमें 1 से भाग लगे यानी 30 घंटा आ गया। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है, समझ गए। देखिए ये जो है 10 घंटा में किसी टंकी को भर रहा है और बी जो है 15 घंटा में खाली कर रहा है। तो सबसे पहला काम करेंगे जो दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। दोनों का एलसीएम लिए 30 हो गया। अब देखेंगे ए जो 1 घंटा में कितना, तो भाग लगा देंगे 3 हो जाएगा। और बी खाली कर रहा है इसलिए यहाँ माइनस लगाएं, क्योंकि ये खाली कर रहा है, और ये प्लस होगा क्योंकि ये पानी भर रहा है टंकी में। बात क्लियर है। अब देखिए दोनों मिला के 1 घंटा में दोनों कितना हो जाएगा, तो 3 में से 2 घटा लेंगे, 1 आ जाएगा। अब ये टोटल 30 लीटर का क्षमता वाला था टंकी, ठीक है। तो इसको कितना भरने में लगेगा, 30 घंटा लग जाएगा। बात क्लियर है। चलिए ये टॉपिक पाइप एंड टंकी बहुत ही आसान है। जो लोग टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़े हैं उनके लिए तो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जो है टाइम एंड वर्क का ही पाइप टंकी में। तो बात क्लियर हो गया। जो एक नल भरेगा एक खाली करेगा तो उसको कैसे करेंगे, या दोनों नल भरेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो आइए देखिए, एक नल जो है ये 10 घंटा में भर रहा है। बात क्लियर, 10 घंटा में भर रहा है, और दूसरा जो है 15 घंटा में भर रहा है। तो दोनों मिलकर हौज को कितना समय में भर देगा। अब देखिए एगो 10 घंटा में भर रहा है और दूसरा जो है 15 घंटा में भर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जो वो टोटल कैपेसिटी निकल जाएगा हौज का, टोटल बता देगा। बात क्लियर है। आप देख लीजिए ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 होगा। 10 और 15 का एलसीएम। अब देखिए दो नल किसी हौज को अलग अलग 10 घंटा में भरता है और 15 घंटा में भर रहा है। एक 10 घंटा में दूसरा 15 घंटा में भर रहा है। तो दोनों का एलसीएम निकाल लिए, कितना आ गया, 30 आ गया टोटल। अब देखिए इसका 1 घंटे का निकालेंगे तो 10 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 घंटा में 3 भरता है और ये 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है टोटल कितना निकाले हम, 30 निकाल, एलसीएम जो होता है टोटल कैपेसिटी होता है 30 हो गया। तो दोनों का 1 घंटा का निकालेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बताइए टोटल जो है 30 है इसका क्षमता कैपेसिटी, और ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 होगा। तो 5 से भाग लगा देंगे, 5 से 1 काटेगा, कितना बार में, 6 बार में। कितना आ गया, 6 घंटा आ गया। यही आंसर हो गया। बात क्लियर, फिर से समझिए। देखिए कह रहा है दो नल किसी हौज को अलग अलग 10 घंटा तथा 15 घंटा में पूरा भर सकते हैं, वे मिलकर हौज को कितना समय में भरेंगे। देखिए ये वो है 10 घंटा में भर रहा है और दूसरा 15 घंटा में भर रहा है। तो सबसे पहला काम करेंगे जो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। बात क्लियर है। तो टोटल कैपेसिटी होता है, दोनों का एलसीएम निकाल लिए, 30 आ गया। बात क्लियर, बहुत ध्यान से समझिए एकदम प्यार से, 30। अब देखिए इसका 1 घंटे का निकालेंगे तो ये 10 से भाग लगाएंगे 30 में, ये 3 हो गया। इससे भाग लगाएंगे 15 से, तो 15 दूनी 30 होता है, तो 2 हो गया। तो दोनों का 1 घंटा का मिला करके कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया। बात क्लियर है। अब देखिए टोटल जब निकाले हैं 30 है, उसमें 5 से भाग लगा दिए, कितना आ गया, 6 घंटा आ गया। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पानी की टंकी 40 मिनट में भर जाता है और एक जो है 60 मिनट में क्या करता है, खाली कर देता है, ठीक है। अब देखिए 40 मिनट में भर सकता है और दूसरा कह रहा है 40 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा जो है 60 मिनट में खाली कर सकता है। एक 40 मिनट में भरता है और दूसरा 60 मिनट में खाली कर देता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, टोटल कैपेसिटी निकल जाता है टंकी का। बात क्लियर है। सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 होगा। एलसीएम हो गया 120, ठीक है। टोटल एलसीएम निकाल दिए, यहाँ 120 हो गया। ये 40 मिनट में भर सकता है और दूसरा जो है 60 मिनट में खाली कर देता है। बात क्लियर है। अब देखिए इसका हम निकालेंगे 1 मिनट का, तो 40 से भाग लगाएंगे 120 में, कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, यानी 1 मिनट में वो 3 भर रहा है, ठीक है। फिर इसका निकालेंगे तो 60 से भाग लगाएंगे तो 2 खाली कर रहा है। ये भर रहा था इसलिए प्लस में होगा, और ये जो है 60 मिनट में खाली कर देता है दूसरा जो है टोटल। तो 1 मिनट का हम निकालें तो ये 2 क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है। अब देखिए टोटल कैपेसिटी हम निकाल दिए है, कितना, 120 है। टोटल 120 है। अब ये जो है 1 मिनट में 3 भर रहा था और दूसरा 2 खाली कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 होगा। अब 1 से भाग लगा देंगे, कितना आ गया, 120 मिनट। 120 मिनट आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 घंटा हो गया। यही आपका आंसर हो गया। बात क्लियर। फिर से एक बार समझिए।
देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक जो है 40 मिनट में टंकी को भर रहा है और दूसरा 60 मिनट में खाली कर रहा है। सबसे पहला काम करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 40 और 60 का एलसीएम 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका 1 मिनट का निकालेंगे तो भाग लगा देंगे सीधा 120 में 40 से, तो ये 3 भरेगा और 60 से भाग लगाएंगे तो 2 खाली करेगा। अब 3 भर रहा है, 2 खाली करा तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। बात क्लियर है। अब देखिए टोटल यहाँ कैपेसिटी कितना था, 120 था, उसमें 1 से भाग लगा दिए, यानी 120 मिनट आया। इसको घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 घंटा आ जाएगा। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाइप किसी टंकी को 5 घंटा में पानी भर सकता है और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटा में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में खाली हो जाएगी। देखिए ये जो है 5 घंटा में भर रहा है और दूसरा 4 घंटा में खाली कर रहा है। सबसे पहला काम करेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे। दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका निकालेंगे, 5 से भाग लगाएंगे सीधा, 20 में कितना हो जाएगा, ये 4 होगा, +4 लिखेंगे क्योंकि ये जो पानी भर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है पानी खाली कर रहा है तो उसके लिए माइनस, यानी 5 से 20 में भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। 5 और 20 हो जाता है। माइनस इसलिए लगाए क्योंकि ये जो है खाली कर रहा है पानी को। ठीक है, अब देखिए टोटल निकाले कितना है, 20 है, तो ये हो जाएगा 20। अब ये 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 1 बचेगा, इससे भाग लगाए यानी कितना आ गया, -20 घंटा। इससे माइनस जो किसको डिनोट करता है, ये टंकी खाली हो रहा है, इसको सूचित कर रहा है, माइनस लगाए। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटा में पानी भर रहा है, ये 5 घंटा में पानी को भर रहा है, दूसरा 4 घंटा में खाली कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम ले लिए, कितना आ गया, 20 आ गया। टोटल निकाल लिए कैपेसिटी। अब 5 से भागा, ये 4 है, ये 4 भर रहा है और ये 5 खाली कर रहा है। ठीक है, यानी 1 माइनस में होगा, खाली कर रहा है वो ज़्यादा, तो 20 में 1 से भाग लगा दिया, -20 घंटा आया। इसका मतलब ये होता है, माइनस सूचित करता है कि खाली हो रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। और 9 घंटा में भरता है परंतु इसकी तली में एक छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितनी देर में हौज खाली कर देगा। बात क्लियर है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी, बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है जो 9 घंटा में ये भर रहा है, ठीक है, और तली में एक छेद है जिसकी वजह से 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। 9 घंटा में भर रहा है, 1 घंटा ज्यादा, यानी कितना घंटा हो जाएगा, ये 10 घंटा हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस लगा दीजिए। कह रहा है यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितनी देर में हौज खाली कर देगा। कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है। 9 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब इससे भाग लगाएंगे तो कितना, ये 10 हो जाएगा। 10 से 90 में भाग लगाएंगे तो 9 हो जाएगा। ये तो खाली कर रहा था तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे इसमें, ये भर रहा था तो प्लस का। अब देखिए टोटल हम निकाल लिए हैं, इसका क्षमता कैपेसिटी 90 है। अब 10 में से 9 गया, 1 ही बचा, 90/1 हो जाएगा, यानी कितना समय लगेगा, 90 घंटा लगेगा। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। 2 घंटा में भरता है परंतु इसकी तली में एक छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितनी देर में हौज को खाली कर देगा। बात क्लियर। देखिए बहुत ही मजेदार टॉपिक है पाइप एंड टंकी। टाइम एंड वर्क जो लोग पढ़ेंगे उनको आसानी से समझ में आ रहा होगा। सेम कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क वाला जो है वो इसमें यूज होता है पाइप एंड टंकी में, और बहुत ही ये प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए 9 घंटा में भर रहा था, 1 घंटा ज्यादा लग रहा था, यानी 10 घंटा। ठीक है, सबसे पहला काम किया, दोनों कैल्शियम निकाल लिए, कितना हो गया, 90 हो गया। अब 9 से भाग लगाए हैं, 10 हो गया, यानी ये भर रहा था और ये खाली कर रहा था, इसलिए माइनस लगा दिए। माइनस खाली को डिनोट करता है, ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है, तो टोटल हो गया 90। अब देखिए ये 10 भर रहा है और ये 9 खाली कर रहा था, एक बचा 1 घंटा, 1 से भाग लगा दिए, कितना आ गया, 90 घंटा आ गया। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये। 5 भाग पानी भरा हुआ, पानी का एक टंकी है, उसमें 2/5 क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब कह रहा है ये नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। ये जो है 10 मिनट में भरता है टंकी को। ये कितना मिनट में भरता है, 10 मिनट में भरता है। बात क्लियर है। फिर कह रहा है बी उसको 6 मिनट में खाली कर देता है। अब देखिए ये जो है 10 मिनट में पानी भर रहा है और बी जो है 6 मिनट में पानी को खाली कर देता है। बी कितना मिनट में खाली करता है, 6 मिनट में खाली कर देता है। देखिए कह रहा है यदि दोनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। अब कह रहा है दोनों नल को खोल दिया है, एगो भर रहा है 10 घंटा में, एगो खाली कर रहा है 6 घंटा में। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम आसान तरीका है। देखिए दोनों कैल्शियम लेंगे, 10 और 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बात क्लियर है, 60 हो जाएगा। अब 10 से भाग लगाएंगे, 60 में कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये जो भर रहा है और ये जो है क्या कर रहा है, खाली कर रहा है दूसरा जो है, तो ये 6 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये खाली कर रहा था, माइनस इसलिए लगाते हैं, खाली कर रहा था। ये कितना हो गया,
10 हो गया, बात क्लियर। अब देखिए टोटल हम निकाल लेते हैं, कैपेसिटी कितना है 60 है, इसमें भाग लगाएंगे, ये भर रहा है 6 और ये खाली कर रहा है 10, कितना हो जाएगा माइनस का 4। माइनस किसको डिनोट करता है, खाली कर रहा है, और भर रहा है 6 और खाली कर रहा है 10। तो बताइए भर कम रहा है और खाली ज्यादा कर रहा है। 4 से इसमें भाग लगा दिए, कितना आ गया 15 आ गया। और भी ये माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिनोट करता है जो खाली कर रहा है। अब देखिए टंकी में पानी जो है टोटल है कितना, पानी तो 2/5 है, ठीक है। तो इसका निकाल दीजिए, 15 गुने 2/5, 5 से कट गया, कितना बार में ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कितना आ गया 3 गुना 6 हो गया, यानी 6 मिनट में क्या करेगा ये खाली कर देगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ था इसलिए खाली कर देगा। अगर ये प्लस में आता तो भरता, ठीक है। बात क्लियर, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कह रहा है पानी किसी टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है, ये जो है 10 घंटा में भरता है और दूसरा बी जो है खाली कर देता है 6 घंटा में, अच्छा 6 मिनट है, ठीक है, 6 मिनट में खाली कर देता है। अब देखिए सबसे पहला काम करेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे, ठीक है। तो 10 और 6 कैल्शियम ले लिए, कितना आ गया 60 आ गया। अब देखिए 10 से भाग लगा दिए इसमें 6 और यहाँ भाग लगाए तो 10 आ गया, क्योंकि ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस लगाए हैं, ये पानी को भर रहा है। अब 6 भर रहा है और 10 खाली कर रहा है, ज्यादा खाली कर रहा है, तो सीधी सी बात है खाली ही करेगा। तो टोटल कितना निकाले थे, ये 60 था एलसीएम, टोटल कैपेसिटी निकल जाता है टंकी का। इसमें देखिए 6 में से 10 घटाएंगे 4 आएगा माइनस का, 4 से भाग लगा दिए, कितना आ गया 15 आ गया। अब टंकी में जो पानी जो है 2/5 भाग भरा हुआ है, 15 को 2/5 कर दिए, कितना आ गया 6 आ गया। देखिए यहाँ तो माइनस लगा हुआ था क्योंकि ये खाली कर रहा था, ठीक है। तो ये 6 मिनट में क्या करेगा, पूर्णतः खाली कर देगा। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, बहुत ही मजेदार टॉपिक है और है 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटा में भर सकता है तथा एक निकास नल उसे 2 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिया जाए तो हौज कितना समय में भरेगा। अब देखिए इसमें 3 गो नल है, 2 गो जो है 3 घंटा और 4 घंटा में भरता है, और एक निकास नल है वो क्या करता है 2 घंटा में खाली कर देता है। नल लगा हुआ है 3 गो, 2 गो जो है 3 घंटा 4 घंटा में भरता है, और एक तीसरा जो है 2 घंटा में क्या करता है खाली कर देता है। तो पूछ रहा है हौज कितने समय में भरेगा अगर तीनों नल को एक के साथ खोल दिया जाए तो देखिए तरीका वही है, सेम तरीका। अब देखिए एगो जो है 3 घंटा में भर रहा है, बात क्लियर है, दूसरा भर रहा है 4 घंटा में, और एगो तीसरा जो है वो 2 घंटा में खाली कर देता है। क्या करता है 2 घंटा में खाली कर देता है। तो देखिए तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये टोटल निकाल दिया, कैपेसिटी टंकी का निकल जाता है ये, तो टोटल निकल गया कितना 12। अब 3 से भाग लगाएंगे 12 में, कितना 12 में लगेगा ये 4। ये पानी भर रहा था इसलिए प्रश्न लगा के लिख देते हैं, समझने के लिए आसानी रहेगा। अब देखिए 4 है, भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। ये भी तो पानी भर रहा है, लेकिन ये जो तीसरा नल है ये क्या कर रहा है पानी को खाली कर रहा है। तो 2 से भाग लगाएंगे कितना बार में 6 बार में, यानी ये माइनस का 6 लगाएंगे यहाँ, क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब 2 गो नल जो है पानी को भर रहा है और तीसरा नल खाली कर रहा है। अब देखिए तीनों को खोलेंगे तो कह रहा है हौज कितना समय में भर जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 12। अब ये दोनों तो पानी को भर ही रहा था और ये जो खाली कर रहा था, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसमें से हम ये वाला घटाएंगे क्योंकि ये तो खाली कर रहा है, तो 7 में से 6 गया, कितना बच गया 1। तो यहाँ भाग लगा देंगे 1 से, ये कितना आ गया 12 घंटा आ गया, यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटा में भर सकता है तथा एक निकास नल उसे 2 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिया जाए तो हौज कितना समय में भरेगा। अब नल 3 को लगा हुआ है, एगो जो है 3 घंटा में भरता है और दूसरा 4 घंटा में, लेकिन तीसरा जो है 2 घंटा में खाली कर देता है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाया, तीनों का एलसीएम निकाल दिए, कितना आ गया 12 आ गया तीनों का एलसीएम। अब देखिए 3 से भाग लगाएंगे, 4 3 12 होता है, फिर 4 से लगाए तो ये 3, क्योंकि ये दोनों जो है ये पानी भर रहा है, लेकिन तीसरा जो है ये पानी को खाली कर रहा है। बताइए ये 2 को भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। उसमें से घटा लिए 6, टोटल निकाले थे 12, उसमें भाग लगा दिए, कितना आ गया 12 घंटा आ गया। बात क्लियर है। चैप्टर बहुत ही मजेदार था ये पाइप एंड टंकी, और टाइम एंड वर्क से पूरी तरह से ये रिलेटेड है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज का ये क्लास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, जो क्लास कितना आपको समझ में आया, कितना आपके लिए हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। और इसका पीडीएफ दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल शर्मा मैथ 1998, लिख देते हैं यहाँ पे, टेलीग्राम चैनल है शर्मा मैथ 1998। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस शीट लोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।